लेपर्ड्स डोंट चेंज देयर पोजीशन। ये रॉय कीन ने तब बोला था जब जोजे मोरिनियो को सैक मिला था, और ये प्लेयर्स क्लब में तब भी बने हुए थे और ओले गना सोल्शायर आए थे, और तब रॉय कीन ने बोला था कि दे विल थ्रो ओले गना सोल्शायर अंडर द बस जस्ट लाइक दे डिड टू जोजे मोरिनियो। उस बात को कहे हुए 4 साल बीत चुके हैं। जोजे मोरिनियो के बाद ओले गना सोल्शायर आए, वो चले गए, उसके बाद रेल्फ रेनिक आए, वो चले गए, और अब एरिक टेन हैग की बारी है। यूनाइटेड एक ऐसा क्लब बन चुका है जिसको मैं नहीं पहचानता, जिसको राइवल फैंस नहीं पहचानते, जिसको देखने वाले जो शुरू से देखते आए हैं वो इस असमंजस में देख रहे हैं कि आखिर ये क्लब बचा भी है या फिर एक तमाशा बन के रह गया है। कल रात में यूनाइटेड खेली ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, और ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 40 मिनट से पहले ही हम 4-0 डाउन हो गए थे। इस बात में अगर इस मैच के मैं टैक्टिकल साइड पर जाऊं तो टेन हैग ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, पोस्ट मैच एक्चुअली जो इंटरव्यू था उसमें बोला कि हमारा प्लान क्लियर था, आप उनको इनवाइट करो और फिर लॉन्ग खेलो, आपको बिल्डअप फ्रॉम द बैक नहीं करना है। और डेविड डेया कल रात में एक बार फिर सोते हुए पाए गए। डेविड डेया की मुझे 19-20 सीज़न की झलकियाँ याद आ गई, जब डेविड डेया वॉज कंसीडिंग गोल्स फॉर फन, चाहे वो चेल्सी के अगेंस्ट वाला सेमीफाइनल हो FA कप का, चाहे वो आपके वॉटफोर्ड के अगेंस्ट वाला गोल हो, आर्सेनल के अगेंस्ट वाला गोल हो। आप डेविड डेया से एक चीज़ जो एक्सपेक्ट करते हो, शॉट स्टॉपिंग, अगर डेविड डेया वो भी नहीं कर पाएंगे तो फिर डेविड डेया किस काम के रह गए। कल पहले गोल पर डेविड डेया ने अपने हाथों के नीचे से बॉल जाने दी। दूसरे गोल पर डेविड डेया के पास 3 ऑप्शन अवेलेबल थे। वो राइट फ्लैंक पर खड़े हुए मैग्वायर को खेल सकते थे, या लेफ्ट पर खड़े हुए अपने पास में मार्टिनेस को खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने जो पास चूज़ किया देने के लिए, वो एक ऐसा प्लेयर चूज़ करेगा जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इतनी दूर पास खिला पाए। लिटरली 5 फीट की दूरी पर खड़े थे मार्टिनेस, लेकिन उन्होंने पास दिया एरिक्सन को। एरिक्सन वॉज ऑलरेडी अंडर प्रेशर और वहाँ से पोजीशन लॉस हुआ, और उसके बाद हम गोल डाउन हो गए। आपको पता है कि आप जोनल मार्किंग में अच्छे नहीं हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड एवरी टाइम दे कंसीड अ कॉर्नर, एवरी टाइम दे कंसीड अ सेट पीस, वो जोनल मार्किंग पे चले जाते हैं। आपके पास एक तो कल आपको पता होना चाहिए कि ब्रेंटफोर्ड की साइड प्रीमियर लीग में वन ऑफ द बेस्ट साइड है जब बात आती है सेट पीस से कन्वर्जन की, और आपके पास कल फील्ड के ऊपर जो प्लेयर्स थे वो एरियली इतने डोमिनेंट नहीं थे, और उस केस में आपके कीपर को क्लेम करनी चाहिए वो डिलीवरीज। डेविड डेया कभी भी क्रॉसेस को क्लेम करते नहीं है। डेविड डेया हैज़ द वर्स्ट, लाइक लिटरली ही हैज़ द वर्स्ट रिटेंशन रेट व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग या फिर गेनिंग द क्रॉसेस, विनिंग द क्रॉसेस व्हेन इट्स बीन थ्रोन इनटू द फाइनल थर्ड ऑफ आवर फील्ड। और ये दिखाता है भाई कि यूनाइटेड को कितनी डेस्परेटली नीड है एक नए गोलकीपर की, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो कि डेविड डेया का बहुत बड़ा फ़ैन है। अगर इमोशंस के बेसिस पर फुटबॉल क्लब चल रहे होते तो आई थिंक आज इकर कैसियास अपना करियर रियल मैड्रिड में एंड करके गए होते, राउल गोंजाल्वेस अपना करियर रियल मैड्रिड में गेन करके गए होते। हम रियल मैड्रिड को इतना कोसते हैं कि वो अपने लेजेंड्स को नहीं करते अच्छे से ट्रीट, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बट आई थिंक अगर मैं क्लब पर्सपेक्टिव से देखूँ ना तो वो वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। वो प्लेयर्स को भगवान के तरह ट्रीट नहीं करते, और उनसे उन्हें कब पल्ला झाड़ना है, उनसे उन्हें कब मूव ऑन करना है, और अपने फ्यूचर को देखते हुए वो उन्हें कब नए प्लेयर्स को लेकर आना जो उनको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर पाएँ, जो उनको सक्सेस दिला पाएँ, उन्हें अच्छे से पता है। और इसीलिए मैड्रिड इज़ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। दे आर द बेंचमार्क फॉर एवरी अदर क्लब इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, एंड स्पेशली they have to be the benchmark for Manchester United, because that's how a club should be run. That's how you should build your team. No player can be bigger than the club. यहाँ पर बात करते हैं भाई, एरिक टेन हैग ने एक स्टेटमेंट दिया पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि आई हैड ओनली 5 ऑप्शंस टू चेंज द टीम। अगर मेरे पास 11 होते तो मैं 11 के 11 चेंज कर देता, विच इज़ अ ट्रू फैक्ट। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब टीम का सिलेक्शन हुआ पिछले गेम के मुकाबले ये टीम बेहतर थी, लेकिन लेफ्ट बैक के एरिया पर लूक शॉ को एक बार फिर स्टार्ट मिला, और आपने देखा डिफरेंस जब टैरल मलासिया फील्ड के ऊपर आए तो कितना ज़्यादा आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला उस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। पहले मिनट से जब मलासिया फील्ड पे एंटर किए, ही वॉज रेजिंग, ही वॉज शाउटिंग ऑन हिज प्लेयर्स,
ही वॉज टेलिंग देम टू मेंटेन द पोजिशन। आपने जो चौथा गोल कंसीड किया, आप इतने हाई लाइन थे और वहाँ पर पीछे जब इवान टोनी के पास बॉल गई तो आपके पास कोई प्लेयर नहीं था। इट वॉज लाइक यूनाइटेड वर 3-0 अप और वो इतना फ्री होके खेल रहे हैं कि दे हैव टू स्कोर मोर एंड मोर गोल्स। यहाँ पर आपने पूरे गेम में, मैं नहीं कह रहा कि मैगवायर की या किसी की गलती हुई, लेकिन जो वो तीसरा गोल कंसीड हुआ उसमें मार्टिनेज की गलती थी। मार्टिनेज ने उस बॉल को क्लेम ही नहीं किया, मार्टिनेज जंप ही नहीं किए बॉल को जीतने के लिए, वॉज जस्ट बॉल वॉचिंग द एंटायर सिनेरियो। जब आपकी टीम एक ऐसी टीम के अगेंस्ट 4-0 डाउन हो ना, जो पिछले सीज़न प्रमोट होकर आई है, और उसका प्लेयर आके सीरियसली ये चीज़ बोल रहा है कि वी न्यू कि उनसे हमें कैसे जीतना है, आप उनके ऊपर हाई प्रेस करोगे, दे विल क्रम्बल, एंड दैट्स व्हाट दे डिड, दैट्स व्हाट ब्रेंटफोर्ड डिड टू परफेक्शन। दे प्रेस्ड अस। आप अगर पोजेशन स्टैट्स उठाकर देखोगे तो हमारा ज़्यादा, आप अगर नंबर ऑफ पासेस उठाकर देखोगे तो हमारे ज़्यादा, आप अगर पोजेशन लॉस देखोगे तो उनका है। लेकिन पोजेशन लूज़ जो कर रहे हो आप, उस किस एरिया में कर रहे हो वो मैटर करता है। यूनाइटेड ने जितनी बार भी पोजेशन लॉस किया है या फिर उनको जो चांसेस दिए हैं वो अपने हाफ में खड़े होके दिए हैं, एंड इट वाज सो इजी फॉर देम टू रिप अस अपार्ट। सेकेंड हाफ में सबको लग रहा हो कि यूनाइटेड इम्प्रूव्ड द टेम्पो ऑफ द गेम, दे कंट्रोल्ड द गेम। नो, ब्रेंटफोर्ड पीछे बैठ गई भाई। ब्रेंटफोर्ड ने कहा हमारा काम हो गया यार, 4 गोल हमने स्कोर कर दिए हैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अटैकिंग देम एनी मोर। आई थिंक वी हैव ह्यूमिलिएटेड देम। If a team like Brentford can score 4 goals against Manchester United, this Manchester United, then imagine what will happen on 22nd of August when we will be facing Liverpool once again. और हमारा वो गेम भी ओल्ड ट्रैफर्ड पर है। पिछली बार 60 मिनट पर ओल्ड ट्रैफर्ड खाली हो गया था। आई डोंट नो इस बार 15 मिनट पे होगा या 20 मिनट पे होगा ओल्ड ट्रैफर्ड खाली। वैसे भी खाली करने की तो बात हो ही रही है, क्योंकि एम्प्टी ओल्ड ट्रैफर्ड की जो कैंपेन है वो लिवरपूल के अगेंस्ट शुरू हुई है फैंस के द्वारा। देखते हैं कितनी सक्सेसफुल होती है वो, और अगर उन्होंने नहीं की तो उनको लिवरपूल मजबूर कर देगी ओल्ड ट्रैफर्ड छोड़ने के लिए। ये तो आप लिख के ले सकते हो। कल रॉय कीन ने बहुत सारी बातें बोली अपने पोस्ट मैच उसमें जो डिस्कशन होता है उनका, और वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बोली कि ग्लेजर्स को यहाँ पर अपना अब आना पड़ेगा ट्रैवल करके, और उन्हें फैंस के साथ बैठकर ये बोलना पड़ेगा कि उनके आखिर प्लान्स क्या हैं। आप नया मैनेजर लेकर आए थे, आपने मैनेजर को प्रॉमिस किया था कि जो भी कुछ आप चाहोगे वो आपको हासिल होगा और हम आपको पूरी तरीके से ट्रांसफ़र मार्केट में बैक करेंगे। आपने 45 मिलियन वेजेस अपने फ्री किए, 45 to 50 मिलियन वेजेस फ्री किए जो आपके प्लेयर्स गए हैं। वहाँ से आपके, मैं मान के चल रहा हूँ 47 मिलियन वेजेस आ गए। उसके बाद आपने 10 मिलियन हासिल किए आंद्रेस परेरा की सेल से, तो वहाँ से आपके हो गए 57 मिलियन। यहाँ पर आपने 57 मिलियन का जो अमाउंट है वो बचा लिया। अब आपने टायरल मलासिया की डील फाइनलाइज़ की 15 मिलियन में, और आपने क्या कहते हैं मार्टिनेज की डील फाइनलाइज़ की आपने 55 मिलियन में, तो 70 मिलियन हो गए। 70 मिलियन में से आपने 57 मिलियन का तो प्रॉफिट ही हासिल कर लिया था, तो 13 मिलियन की जो आपने एवरेज सम स्पेंड किया है मार्केट में, उसके बेसिस पर आप ये सोच रहे हो कि यूनाइटेड की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। यूनाइटेड अभी लीग के बॉटम में बैठी हुई है। नाउ दिस शोज द एक्चुअल इमेज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द कॉन्ट्रास्टिंग इमेज ऑफ द टू क्लब्स इन मैनचेस्टर। One is sitting at the top of the league table, the other one is sitting at the bottom of the league table. Gone are those days जब ये उल्टा हुआ करता था. That is in the past. This is the reality now. I've been facing this situation for the last 9 years. It has been 9 years since United have gave me a really good season. Even the one when we won the Europa League, that was not a good season for me. Because we were 19 points, उसके अगले सीजन में 19 points behind मैन सिटी, और उस जिस सीज़न हम यूरोपा जीते थे उस सीज़न हमने 6th फिनिश किया था. इट वॉज, आप ये देखो कि यूनाइटेड एक टाइम पे प्रायोरिटाइज नहीं कर सकती दोनों चीज़ें, क्योंकि वी हैवंट गॉट द प्लेयर्स. ना कमिंग बैक टू द प्लेयर्स, आपको कल कुछ ऐसे चेहरे दिखे जिनको आप दोबारा नहीं देखना चाहते मैनचेस्टर यूनाइटेड की शर्ट में. डेविड डिया का भी नाम मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा. उसके अलावा अगर मैं नाम जोड़ना चाहूँ, डिएगो डेलो. मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपका अगर कंपटीशन विद इन द टीम है, और अगर आप सिर्फ विद इन द टीम कम्पीट करना चाहते हो, और अगर आपको ओवरऑल अपनी डेवलपमेंट नहीं देखनी है, तो आप खिलाओ इन प्लेयर्स को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसके बाद में अगर बात करूँ
आपके देखो हैरी मैगवायर का मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों को हैरी मैगवायर बस टारगेट करना होता है। मैगवायर की चारों गोल में एक भी बार गलती हो तो बताओ ज़रा मुझे। मैगवायर को जो मतलब आप देखो मैगवायर उस टाइम क्या करता जब डेविड डेया अपने अपने लिटरली अपने दम पर पूरा मैच हरा कर गए। सबने देखा कि डेविड डेया ने पोस्ट मैच में आकर इंटरव्यू दिया है, उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है, बट अपोलोजाइज करने से क्या वो 3 पॉइंट्स वापस आ जाएंगे? क्या वो उन फैंस का पैसा वापस आ जाएगा जो मैच देखने गए थे? कल रात में जो हमारी नींद हराम हुई है, क्या वो हमारी नींद वापस से हम सुकून की सो पाएंगे? नहीं सो सकते भाई, ना उनका पैसा वापस आ जाएगा। यूनाइटेड 2 गेम खेल चुकी है, यूनाइटेड ने 6 गोल कंसीड किए हैं और 1 गोल जो उन्होंने स्कोर किया है वो भी एक्चुअली ओन गोल है। तो 6 गोल कंसीड करने के बाद अभी तक हमने एक भी गोल खुद से अपनी साइड से स्कोर नहीं किया है। और ये रियलिटी यूनाइटेड के बोर्ड को अगर नहीं दिख रही है, क्योंकि कल एरिक टेन हैग ने क्लियरली बोल दिया कि अभी देखो, अब देखो सिचुएशन बदलते देर नहीं लगती। ये वही एरिक टेन हैग ने जिन्होंने बोला था वी हैव द क्वालिटी एंड वी कैन डेवलप देम। कल एरिक टेन हैग ने बोला वी नीड मोर प्लेयर्स एंड वी नीड क्वालिटी प्लेयर्स। और ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था पहली जब से एरिक टेन हैग आए तब से मैंने बोला था दिस लॉट इज नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर यूनाइटेड एंड इन अ सिस्टम दैट डिमांड्स हाई इंटेंसिटी हाई वर्क रेट फुटबॉल। कल एरिक टेन हैग को ये बात खुद में समझ आ गई कि ये टीम अगर ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट ऐसा खेल रही है, बहुत लोग हवा में उड़ रहे थे प्री सीजन टूर के बाद कि अरे यूनाइटेड ने ये कर लिया, यूनाइटेड ने वो कर लिया, लिवरपूल को हरा दिया, हांगकॉन्ग कप जीत लिया, ये कर दिया। आपने अगर गौर फरमाया होगा ना, जैसे जैसे प्री सीजन टूर आगे बढ़ा वैसे वैसे यूनाइटेड अपने पुराने ढर्रे पर आ गई। पहला मैच 4-0 जीते, उसके बाद क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खेले, फिर खेले अब जब हम उसके अगेंस्ट एस्टन विला के अगेंस्ट जाकर, तब हमें पता चल गया कि भाई हमारी रियलिटी क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सेम उसी तरह की गलतियाँ, सेम उसी तरह से गोल कंसीड करना, और एस्टन विला हमारे अगेंस्ट ड्रॉ खेल के गई थी। फिर उसके बाद हमने खेला एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट और फिर रायो वैलेकानो के अगेंस्ट। तो हमने एस्टन विला का गेम ड्रॉ किया, एटलेटिको मैड्रिड का गेम हारे और रायो वैलेकानो का गेम्स भी हमने ड्रॉ खेल लिया। तो जो भी फ़ैन ये बोल रहा था ना, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फैन बेस था, वो ये बोल रहा था कि नहीं यूनाइटेड आर डूइंग वेल एंड हम सीज़न की शुरुआत बहुत धमाके के साथ करना चाहते हैं। मैंने तब भी ये चीज़ बोली थी, आई एम वरीड फॉर द फर्स्ट गेम ऑफ द सीज़न अगेंस्ट ब्राइटन। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि जिस तरह से हम खेले हैं ब्रेंटफोर्ड हमें नंगा कर देगी, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड काउंटर अटैक में बहुत बढ़िया है। पूरे मैच में आपने सेकंड बॉल्स के नाम पर कुछ भी नहीं जीता। फर्स्ट हाफ में तो आप पोजीशन ही नहीं रख पा रहे थे, हर दूसरे पास पर आप पोजीशन लॉस कर रहे थे। और यहाँ पर आपके सामने सेकंड हाफ में एक ऐसी ब्रेंटफोर्ड उतरी जो खेलने में इंटरेस्टेड नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें खेलना है, तुम्हें अटैक करना है, तुम्हें पोजीशन रखना है, करो, हम तुम्हें प्रेस करेंगे ही नहीं। एंड दे बेसिकली डिड नॉट गिव अस एनी सॉर्ट ऑफ स्पेस टू ऑपरेट आर गेम। और पूरा 10 का गेम जो है वो स्पेसेस पे ही चलता है। फुटबॉल चलती ही स्पेसेस पे है भाई, अकेला 10 नहीं। पूरा जो फुटबॉल, आप अगर फुटबॉल वर्ल्ड देखो, जितने भी अच्छे मैनेजर्स हैं उनको पता है कि उनको स्पेसेस को यूटिलाइज़ कैसे करना है। और आप अगर स्पेसेस को यूटिलाइज, मतलब आपको स्पेसेस नहीं मिल रहे हैं तो आपको स्पेसेस बनाने कैसे हैं। टेन हैग वो चीज़ करवा सकता है, लेकिन क्या हमारे प्लेयर्स उस काबिल हैं जो उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके उस गेम स्टाइल को फॉलो कर पाएँ। यहाँ पर मिडफील्ड में अगर मैं बात करूँ तो कल मैकटोमिने खेले नहीं, कल आपके एरिक्सन और फ्रेड खेले। एरिक्सन वॉज वन ऑफ दी प्लेयर जो थोड़ा अच्छा खेला, ठीक है ना। एरिक्सन, टेल मलासिया एंड थोड़े हद तक रोनाल्डो को ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व किया नहीं गया, तो बेसिकली रोनाल्डो खुद ही आकर ड्रॉप करके खेलने की कोशिश कर रहे थे। बट ओवरऑल नो प्लेयर डिजर्व्स मोर देन 5 रेटिंग, और मैंने कल अपनी लाइव स्ट्रीम पर रेटिंग दी भी थी। उसके बाद बात आती है भाई मार्कस रैशफोर्ड की। एक प्लेयर जिसने अपना जो सीज़न, मतलब अपना जो करियर था यूनाइटेड का, वो इतना हाई पे शुरू किया हो कि उसने पहले मैच में 2 गोल स्कोर किए, फिर आर्सेनल के अगेंस्ट प्रीमियर लीग डेब्यू में 2 गोल स्कोर किए, फिर उसके बाद वो गोल स्कोर करता चला गया उस सीज़न में। ही बिकेम द हाईलाइट ऑफ आवर सीज़न। मार्शियल और रैशफोर्ड 2 प्लेयर ऐसे उभर के निकले थे लुई वैन गाल के अंडर, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। 7 साल गुजर चुके हैं, 8वें साल में रैशफोर्ड है अपने, और रैशफोर्ड अभी तक वही रैशफोर्ड है जो वो आर्सेनल के अगेंस्ट खेल के उतरे थे। और बेसिकली अगर मैं उनके फिनिशिंग की बात करूं तो वो और बद से बदतर हो गई है। मैं उनके कमिटमेंट की बात करूं तो बद से बदतर हो गई है। यूनाइटेड की इस टीम में मार्कस रैशफोर्ड उतने ही यूज़फुल हैं जितने कि मैं फुटबॉल पिच पर दिखता हूं आपको। बेसिकली आई एम गुड फॉर नथिंग।
इन अगर मैं फुटबॉल पिच पर खेल रहा हूँ। और सेम कैन बी सेड अबाउट मार्कस रैशफोर्ड इन द रीसेंट लास्ट 2 गेम्स। क्यों? क्योंकि रैशफोर्ड की तरफ से कोई आउटपुट ही नहीं आया। आप देख रहे हो कि ब्रेंटफोर्ड प्रेस कर रही है, आपको ट्रैक बैक करना चाहिए, आपको हेल्प करनी है टीम को डिफेंसिव फेज में, आप वो नहीं कर पा रहे हो। आप एज अ वाइड फॉरवर्ड खेल रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चैनल में रन्स निकालो। लूक शॉ ओवरलैपिंग रन्स के नाम पर कुछ नहीं निकाल के देते हैं। हम वेट करते हैं भाई पासेस डालने के लिए, बल्कि आपको तो पहले तैयार रहना चाहिए ओवरलैपिंग रन के लिए, जिससे कि आपको हेल्प आप हेल्प प्रोवाइड कर सको आपके फॉरवर्ड्स को। फाइनल थर्ड में हमने फर्स्ट हाफ में कुछ भी डाला ही नहीं। एक शॉट आया था, वो भी एक हल्का शॉट था बहुत, जो कि आराम से राया ने सेव किया। आपने 15 शॉट लिए, लेकिन उस 15 शॉट का मतलब क्या है? आपके 4 ऑन टारगेट थे, और 4 ऑन टारगेट में 3 आपके सेकेंड हाफ में आए। नाउ दिस शोज कि यूनाइटेड की टीम इस वक्त कहाँ खड़ी है। आप अभी बॉटम ऑफ द टेबल बैठे हुए हो। एरिक टेन हैग ने कल एक और चीज़ बोली कि ये प्लेयर्स प्री सीजन टूर में यही सिस्टम में खेल कर आए थे, वहाँ इन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन अब ये नहीं खेल पा रहे हैं, वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। डेविड डे पे कल लिटरली मुझे इतना गुस्सा आया है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आया। आई हैव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव अब्यूज्ड डेविड डे, क्योंकि कल डेविड डे की वजह से हम बेसिकली, मैं सही बताऊँ ना, अगर हम उस तरह के गोल्स कंसीड नहीं करते ना शुरू के 2, तो हम जीत जाते। लेकिन क्योंकि हमने जिस तरह से गोल कंसीड किए ना, पूरी टीम का मोरल डाउन हो गया, पूरी टीम का, एरिक टेन हैग तक का मोरल डाउन हो गया। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना कि आपका गोलकीपर आपको ऐसे सिनेरियो में धकेल रहा हो, तब आप कुछ नहीं कर सकते, तब आपके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ पर वही हुआ कल शाम में, कल रात में। यूनाइटेड अभी एक ऐसे दलदल में है ना, जहाँ पर कोई मदद का हाथ अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एरिक टेन हैग जैसा बंदा, तो यूनाइटेड उसको अपने साथ दलदल में धकेल रही है। और ये रियलिटी है। इस रियलिटी को अगर फैन बेस अभी तक नहीं देख पाया, अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, तो उनके लिए ही एक बहुत मुसीबत वाला पल जो है आगे वेट कर रहा है। बाकी यूनाइटेड जिस कंडीशन में है वो डिज़र्व करते हैं रहना। ग्लेजर्स अगर अब भी क्लब छोड़ के नहीं गए, और देखो यार, जेमी रेडनैम का वो एक स्टेटमेंट आया कि दीज फैंस ऑलवेज क्राई अबाउट ग्लेजर्स ग्लेजर्स ग्लेजर्स, देव इन्वेस्टेड इतना पैसा इस क्लब में, सेम अमाउंट जितना सिटी ने इंजेक्ट किया है। पहली बात तो ये कि ग्लेजर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, ग्लेजर्स ने जो क्लब का रेवेन्यू जनरेट होता है वही पैसा इन्वेस्ट किया है यूनाइटेड के अंदर। प्लस किन प्लेयर्स के ऊपर किया है ये देख लो, कब किया है ये देख लो, किस और मैनेजर की साइनिंग पे किया है या अपनी मार्केटिंग साइनिंग पे किया है वो देख लो। तो जो भी लोग बाहर से बैठकर यूनाइटेड के ऊपर टिप्पणी देते हैं ना, उनको नहीं पता भाई कि हमारे क्लब में चल क्या रहा है। और हम ये जो 17 साल से इस खाई में गिरे हुए हैं ना, जहाँ पर हमें मदद के लिए कोई हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं है, और जितने लोग आते हैं मदद को हाथ बढ़ाने, पीछे से ग्लेजर्स उनको धक्का देकर उसी खाई में धकेल देते हैं।